क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट आपके साथ चूहे और बिल्ली का खेल खेल रहा है? जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, कीमत गिरने लगती है और जैसे ही आप उसको बेचते हो वो आसमान छूने लगता है। क्या ये सिर्फ खराब टाइमिंग है या हम सब किसी बड़े मार्केट की अनप्रेडिक्टेबल बबल में फंसे हुए हैं? आइए स्टॉक मार्केट के मैकेनिक्स को समझते हैं आज गहराई से और पता लगाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और। 2023 स्टार्ट हुआ था बेयर के कंट्रोल से। बेयर ने कंट्रोल लिया मार्च तक और फिर बुल ने इंचार्ज लिया मार्च से जुलाई तक। जुलाई से अक्टूबर तक एक साइडवेज ट्रेंड बना, फिर एक बुल रन आया और मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया। मतलब आप समझ रहे हो, हम इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए और रातों रात ना आप ना मैं कोई करोड़पति नहीं बन सकता। सो वी कैन से कि 2023 इंडियन मार्केट्स ने कॉन्ट्रास्ट भी देखे, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस भी लाई और कुछ चैलेंजेस भी फेस किए मार्केट ने। बट इतनी हलचल के पीछे क्या रीज़न थे, चलो जानते हैं। नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूँगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो शुरू करते आज की वीडियो। ट्वेंटी 2023 की जर्नी एक रोलर कोस्टर जैसी रही है। वैसे चालू तो अब भी हुआ था ये ईयर, पर देखते ही देखते एक झटके में ख़त्म। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? 2023 में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई, जैसे G20 प्रेसिडेंसी हुआ जो इंडिया में था, जिसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे, लाइक फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, एथेनॉल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सो ऑन। सेकेंड, चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ जो हम सब इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट था। थर्ड, इंडिया जीडीपी इज $3.73 ट्रिलियन, जिससे इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। और आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा बाय 27-28 एंड जीडीपी वुड हिट $5 ट्रिलियन। और सिर्फ पॉजिटिव नहीं, थोड़ी नेगेटिव चीज़ें भी हुई वर्ल्ड वाइड, बट ऑब्वियसली यार ह्यूमैनिटी बेस पर ये काफ़ी टेरिफिक थी। इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, और जब वॉर होता है ना तो बाकी इकोनॉमीज पे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्ट्रिक्टर हो जाते हैं, कॉस्टिंग हाई हो जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की। ये था इंडिया एज अ होल के बारे में। स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है फिर से। सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया है 72,400 का और निफ्टी ने 21,800 का। मोर देन 50 IPOs आए ये साल। MTD FII नेट परचेज था 12,251 करोड़ का। स्मॉल कैप और मिड कैप ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। इवन PSU स्टॉक्स जो सिर्फ डिविडेंड के लिए जाने जाते थे बट एज सच निफ्टी को बीट नहीं कर पाते थे, वो स्टॉक्स ने भी रिसेंट में काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। टू नेम सम, SJVN, RVNL, PFC, REC, HAL etc. rallied more than 100% in just 1 year. पावर स्टॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस साल और इंफ्रा स्टॉक्स अब है फोकस में। और कैसे भूल सकते हैं हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, जहाँ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स 60 to 80% फॉल हुए थे अपने हाई से, बट अभी सुप्रीम ने ग्रीन चिट दे दिया है। ये था रिकैप 2023 का। अब 2024 में हमारे लिए हाथ में मीठे मीठे लड्डू लाया है या फिर उसी हाथ से हमें थप्पड़ मारने वाला है? लेट्स कवर दिस। फर्स्ट, एज पर वेरियस एनालिस्ट रिपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग होगी 2024 में और एक्सपेक्टेड है कि ये 6.2% से 6.5% की रेंज से ग्रो हो। और इसके पीछे कुछ रीजंस है, लाइक ग्रोइंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो बूस्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को। सेकेंड, इंडिया ने चाइना को सरपास किया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन 2023। सो नाउ इंडिया इज ऑन फर्स्ट प्लेस। अब देखो ये नेगेटिव भी है क्योंकि भाई कितना पॉपुलेटेड है इंडिया, आबादी बढ़ रही है, बट ऑन द सेकेंड हैंड हमारे पास एडवांटेज है लार्ज एंड यंग पॉपुलेशन का, जो इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगा। थर्ड,
Government is highly spending on infrastructure, and as per Chrysler report, government will spend rupees 143 lakh crore on infrastructure development between 2024 and 2030, which is doubled compared with 2017 to 2023. Fourth, गवर्नमेंट PLI स्कीम के थ्रू बूस्ट कर रही है ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज एक्सेट्रा को। 2023-24 में रुपीज़ 2.3 लाख करोड़ ऑलरेडी कमिटेड है अंडर PLI स्कीम। एंड फिफ्थ, इनिशिएटिव्स लाइक इंडस्ट्री 4.0 एंड डिजिटल इंडिया एम करता है टू प्रमोट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अब बात करते हैं ऐसे सेक्टर्स की जिस पे मैं बुलिश हूँ अगले 1 साल के लिए। फर्स्ट है रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी। 2030 तक इंडिया वांट्स टू हैव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अब तक सिर्फ 2 इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, लाइक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स एंड डिप्लॉइंग सोलर रूफटॉप, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने डे टू डे यूसेज प्रमोट करा है रिन्यूएबल एनर्जी का। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा को। एंटिसिपेटेड है कि इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री will continue to expand quickly in the coming years because of favorable government policies, falling cost for renewable energy technology, and rising demand for clean energy. Second, infrastructure. इंडिया का अर्बनाइजेशन रैपिडली ग्रो हो रहा है और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है बेटर कनेक्टिविटी के लिए। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइक वंदे भारत ट्रेन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवेज, कोस्टलाइन प्रोजेक्ट्स सब स्मूथली प्लान हो रहा है गवर्नमेंट का। थर्ड, ऑटोमोबाइल सेक्टर। आई स्टे बुलिश ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर बिकॉज इसने 6% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडियन जीडीपी में और 35% टू मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। एक्सपेक्टेड है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट 49% के CAGR से ग्रो करेगा 2030 तक। रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस कर रही है गवर्नमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्ट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को, मेकिंग इट मोर स्ट्रॉन्ग फॉर ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स। फोर्थ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटावर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग, डिजिटलाइजेशन, ब्लॉकचेन, ये सारी टेक्नोलॉजीज IT इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। इंडिया IT डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक IT सेल्स $300 बिलियन पहुंचेगा। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम लाइक फिनटेक इज क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिफ्थ, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। इफ़ यू सी करंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। अब बारी है प्राइवेट प्लेयर्स की, HDFC बैंक, ICICI बैंक टू शो द रैली। According to various reports, we can have opportunity worth rupees 100 lakh crores in banking and finance, and this is fueled by investment in fintech and payment, rating agencies, the augmentation of digital banking, exchange systems, housing finance companies, and non-banking finance companies. I believe ये सारे interconnected है। Like ऑटोमोबाइल सेक्टर फोकस कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, जो सपोर्ट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को। ऑब्वियसली EV बिल्ड करने IT की ज़रूरत लगेगी और ये सारा इंफ्रा डेवलप करने पैसे तो लगेंगे, राइट? आई एम स्ट्रांगली बुलिश ऑन इंडियन इकोनॉमी। वी आर ऑल सेट टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नियर फ्यूचर। आर यू रेडी टू राइड योर पोर्टफोलियो ग्रीन? लेट मी नो इन कॉमेंट्स। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप कुछ ना मिस करो। अगर आपके कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड यार हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों।